कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण परायण सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पंचतत्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् लीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रं सुभाद्भं जगन्नाथाय नमः नमो महापदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरस्थिते नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदावै तुलसी देवै पियावै केशव सच कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवतै नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भक्तेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी मुकुं करति वाचलं पंगुनं हयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्यैश्वरं परमानन्दमाधवं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपालकृष्ण गोस्वामी इति नामिने बहुपादस्य साहित्यं यप्रकाश वितीर्य च उच्चारं कीर्तिमान साधु भगवत्पदायते नमः। तो सर्वप्रथम मैं मेरे दीक्षा गुरुदेव परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के चरण में शतकोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरण में शतकोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सवन गुरुदेव गौरदास महाराज के चरण में शतकोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे वरिष्ठ माता एवं प्रभु जो बैठे हैं इनकी चरण कमल की भिक्षा की आशा करता हूँ ताकि भगवान श्री रामचंद्र की गृह लीला को थोड़ा सा हम हृदयंगम कर सके। जय राम श्री राम जय जय राम 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 जय राम श्री राम जय जय राम।
जय राम श्री राम इसको क्या कहते हैं पता है आपको? विजय मंत्र है, विजय मंत्र है, भगवान राम का विजय मंत्र है। ये मंत्र भगवान राम ने खुद हनुमान जी को उपदेश किया था। जय राम श्री राम, जय जय राम। तो जय राम श्री राम जैसा राम मंत्र भी है, नाम भी है, ये जो है राम नाम है, विजय मंत्र है राम नाम। और भगवान जो राम का जो मंत्र है वो अलग है, वो गाया नहीं जाता है। और भगवान का नाम जय राम श्री राम, रघुपति राघव राजा राम, ये सब नाम है। इसमें हम कभी भी, और विजय मंत्र करने से क्या होता है, हर एक वस्तु में विजय प्राप्त होते हैं, इसीलिए विजय मंत्र कहा गया इसको, जय राम श्री राम। तो आप सभी को इस उल्लासनगर का सत्संग में सबको स्वागत है। और सभी लोग इस घोर कलियुग में, कली का प्रभाव से ना तो हमारा मन ठीक है, ना तो हमारा तन ठीक है, और ना तो हमारा धन भी ठीक नहीं है, सब गड़बड़ है। मन धन कुछ भी ठीक नहीं है। फिर भी हम उलझे में पड़े हुए हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, जिस प्रकार जितना भी मुसीबत है, जितना कुछ भी समस्या आ जाए, जब इस कलियुग जब भी आए थे, आने के बाद कलियुग का संकेत क्या हुआ मालूम है? भीम के पास आके बोल रहे हैं एक बहुत बड़ा पहाड़ गिर रहे हैं, और गिरते गिरते धागा में अटक गया। तो भीम के पास आके बोल रहे हैं, कौन कली आके बोल रहे थे, कली में क्या बकवास कर रहे थे, इसका क्या मतलब क्या है बताओ। और भी बहुत कारण है, मैं एक का खाली बताया। तो बोला इतना सारा ढेर सारा पर्वत एक धागा में अटक गया। हाँ, पूरा एक धागा में कुछ नहीं अटके, लेकिन एक धागा में उसको पूरा रोक लिया। तो ये युधिष्ठिर महाराज को पता था कि इस कलियुग में ढेर सारा पाप हो जाए, लेकिन एक हरिनाम में उस पहाड़ रूपी को भी जला सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, कितना भी पाप होने दे। तो कितना भी हमारा इस बाहर का जो कलुषता, जो कली का जो प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ये पता कभी चलेगा, जो थोड़ा सा भक्ति करेगा उसको पता चल जाएगा कि माया किस प्रकार हमको रुकावट में डाल रहे हैं। और इस रुकावट में जो भक्त वो जानते हैं कि माया का रुकावट है, कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो ये सब जब भी छोड़ के भी यहाँ पर आ जाएंगे, जो जिस चीज़ को छोड़ के आ रहा है उसमें कुछ नुकसान नहीं होगा, कोई विपत्ति नहीं होगा, क्योंकि भगवान के नाम, भगवान की कथा, भगवान के भक्तों का संग ये मंगलमय है। ये हम समझ क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हमारा बुद्धि शुद्ध नहीं है। बुद्धि शुद्ध नहीं होने के कारण, बुद्धि हमारा सतगुण में नहीं है, रजगुण और तमगुण के अंदर रहने से हमारा बुद्धि काम नहीं कर रहा है। इसीलिए हम इसको विचार नहीं कर पाते हैं कि भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान की भक्तों के संग कितना मंगलमय है। वास्तव में ये मंगलमय है। जो भी जगत में अच्छा कुछ हो रहे हैं, ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। भगवान की एक इच्छा के बिना, भगवान की कृपा के बिना कोई जीव एक कदम भी, एक सांस भी नहीं ले सकते, ये ध्यान में रखिएगा। तो जो भी है, भगवान की कितना क्या क्या करुणा का बात आप बोलेंगे। देखिए क्या सृष्टि है। अभी ये सब आयोजन किसी ने तो किया है, तभी तो हुआ है। अभी इसके अंदर क्या क्या फूल है, देखिए कितना फूल है, सबका अलग अलग खुशबू है। ये ऐसा ही हो गया, कोई बोलते ना कि प्रकृति ऐसा ही हो गया। एक एक फूल के अंदर एक एक अच्छा खुशबू किसने बनाया है? किसने बनाया है? ये भगवान ने। इस किसी का क्षमता है? हाँ, इसको लेके वैज्ञानिक लेके इसका रस निकाल के केमिकल बना के अतर बना सकते हैं, लेकिन इस खुशबू को पैदा नहीं कर सकते हैं। इस खुशबू को पैदा नहीं कर सकते हैं। इस खुशबू को पैदा भगवान कर सकते हैं। इस जगत का वस्तु लेके वो कुछ भी कर सकते हैं। ट्यूब टेस्ट के द्वारा बीजों को लेके इंजेक्शन के द्वारा आजकल बच्चा भी होता है ना, लेकिन वो बीजों नहीं बना सकते हैं। वो भगवान का दिया हुआ वस्तु है। कैसे बनता है वो? अन्नों के द्वारा। जीवात्मा जब भी चले जाते हैं, वर्षा के द्वारा उस प्राण परमाणु वर्षा के द्वारा बारिश होते हैं, उस खेती में जाते हैं। अन्न के द्वारा उस बीज जो शरीर में हम अन्न ग्रहण करता है, उस अन्न के द्वारा बीजों पैदा, उससे जीवात्मा का
जन्म होता है। तो ये कोई किसी का क्षमता नहीं है, कोई बना नहीं सकते इसको। रोबोट बना देगा लेकिन मनुष्य नहीं बना सकते। मशीन के द्वारा बहुत कुछ बना सकते हैं, बीजो नहीं बना सकते हैं, फूल का खुशबू नहीं बना सकते। इस फूल का खुशबू को लेके इत्र बना सकते हैं, अतर बना सकते हैं, आर्टिफिशियल फूल बना देंगे, लेकिन उस फूल के अंदर खुशबू नहीं रहेगा। पूरा सेम टू सेम बना सकते हैं, रजनीगंधा, गुलाब वगैरह जो भी है सब बना देंगे, देखने में ये बहुत सुंदर है, लेकिन उसमें खुशबू नहीं है। उसी प्रकार भगवान ने जब भी ब्रह्मा जी ने सब सृष्टि किया 24 तत्व के द्वारा, जीव ऐसे पड़ा था, कुछ चेतना नहीं था। सब कुछ है, हाथ पैर आँख सब कुछ है, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। फिर भगवान परमात्मा के रूप में उस जीवात्मा के शरीर में जब भी प्रवेश किया तभी उसको चेतना प्राप्त हुआ। तो भगवान के बिना कुछ भी चीज संभव नहीं है। ये बात जिसको जान जाते हैं, तप्ता देहो पुनर्जन्म नैति मामेति सहर्जुन। जन्म कर्म चो में दिव्यम, जो व्यक्ति तत्तः तप्ता देहो पुनर्जन्म नैति मामेति सहर्जुन। जो इस बात को जान जाते हैं तत्व से, उसको और पुनराय जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता। तो अगले हफ्ते में हमने चर्चा किया था, क्या चर्चा किया था, किसको पता है? हाँ, राम जन्म हुआ था। भगवान माता कौशल्या स्तुति कर रहे थे, बहुत सुंदर स्तुति है, हमने स्तुति का भी गाए थे, बहुत सुंदर। हाँ, तो अभी 2 प्रसंग है। मैं ये सोच रहा था कि भगवान का बाल लीला शुरू करूं, या एक प्रसंग है कि भगवान को स्थान देते हैं वाल्मीकि मुनि, कौन सा जगह में आप रह सकते, उसका चर्चा करूं या बाल लीला का चर्चा करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा। आप लोग बोलिए कौन सा चर्चा करूं, बाल लीला का करूं या भगवान किस किस स्थान में, वाल्मीकि मुनि कौन सा स्थान बताया, भगवान कौन सा स्थान में विराजमान रहते हैं, उस स्थान के बारे में चर्चा करूं, कौन सा स्थान दिया है, या बाल लीला के बारे में चर्चा करूं। दोनों प्रसंग अच्छा है। बाल लीला है, ठीक है। थोड़ा सा बाल लीला के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग चर्चा किया था किस प्रकार भय पकड़ की पाला दीनो दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मणि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचनय अभिराम तनु घन श्यामा निज आयुर्द भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी भय प्रकट की पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जब राम राज्य का जब स्थापना हुआ था, राम मंदिर का, तभी सभी साधु संत इस चौपाई का, इस छंदों का गायन करने के लिए कहा था, क्योंकि भगवान का, गोस्वामी जी भगवान का प्रकट का इस छंद में बहुत सुंदर, इसका मैं अर्थ अगले हफ्ते बताया था, आज नहीं बताएंगे, बहुत सुंदर था। किस प्रकार माता कौशल्या स्तुति कर रहे भगवान राम का, एक एक बात हमने चर्चा किया था। अभी भगवान थोड़ा सा बड़ा होने लगे, और सभी मैया का जब छोटा बच्चा रहते तो मैया का क्या इच्छा होता है, कभी वो मैया मैया बोलेगा और पैया पैया डोलेगा, कभी वो चलेगा और मैया मैया बोलेगा। तो इसी का इंतजार था। और तो और जब भगवान बोलने लगा, उनका तो मधुर बोली है, बोलने लगते हैं। और भगवान की सबसे बड़ी लीला क्या है, देखिए, भगवान राम ज़्यादा रोते नहीं हैं। एक दिन क्या हुआ, लक्ष्मण जी रोने लगा, और चारों पल्ला कहाँ से आते हैं, जितना भी खिलौना पल्ला, ये माता कैकेयी का पिहर से, यानी
कई का क्या प्यार यानी क्या बोलते हैं यहाँ पर बापेर बारी बोले ना, माइकिल से प्यार, माइया का वहाँ से, यानी जो राजा जो कई देश का जो राजा थे, अश्वपति राजा जो थे, माता कई का पिताजी, वो बच्चे को बहुत प्रेम करते थे और खिलौना, जितना भी खिलौना सब वो उधर से भेजते थे। तो चार झूलना भेजा है, सभी चार भेजते हैं और नामकरण का करते तो अच्छा रहता था, नामकरण का करते उससे आगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी नामकरण करने के लिए वो थोड़ा बाद में बुलाएंगे, उसका भी कह देता हूँ। तो 4 पल्ला आते, 2 पल्ला खाली रहते हैं और 2 पल्ला में रहते हैं। तो ये कैसा हो जाए, एक दिन लक्ष्मण जी बहुत रोने लगा। अभी लक्ष्मण जी रोने लगा और सुमित्रा जी क्या किया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों हैं और दोनों को क्या किया, दोनों ही रोने लग गया और दोनों को सुमित्रा माता ने लिया और चुप नहीं हो रहा है, होते होते कहां पर गया, ये दोनों को पहला लक्ष्मण रो रहे थे, लक्ष्मण को रोते होते लक्ष्मण को गोद में लिया, लेके माता कौशल्य के भवन में गया। तो कौशल्य माता बोला क्या हुआ सुमित्रा दीदी, बोला देखो ना सुबह से याद लक्ष्मण रो रहा है। तो जैसा ही माता कौशल्य ने लिया लक्ष्मण को और चुप हो गया, और चुप हो जाने से चुप हो गया और माता कौशल्य ने क्या किया, उसको राम के पालना में सुला दिया, बस चुप हो गया। और चुप होने के बाद फिर सुमित्रा माता को बोला तुम काम का सब निपट लो, थोड़ा टाइम यहाँ पर रुकने दो। बोला नहीं दीदी मुझे दे दीजिए। फिर जैसा ही उठाने को गया लक्ष्मण रोना शुरू हो जाता है, यानी राम को चरण छोड़ के वो जाएंगे नहीं और रोना शुरू हो जाता है। फिर क्या किया, तो बोला ठीक है आप रहने दीजिए, मैं बाद में देके आऊँगा। फिर जाके देखा लक्ष्मण और कौन था, शत्रुघ्न रोना चालू कर दिया। अभी तो गया कौशल्या दीदी के पास गए थे, फिर से उसके पास जाए क्या, फिर गोद में लेके माता कई के पास गए। बोले क्या हुआ दीदी, देखो ना शत्रुघ्न रो रहा है। बोला ठीक है। तो माता कई के पास गया, उन्होंने क्या किया, भरत जी के पालना में सुला दिया और दीदी चुप हो गया। और जैसे फिर उठाने को गया फिर रोना चालू हो, बोले यहाँ पर ही रहने दीजिए। तभी से लेके देखा कि लक्ष्मण सरकते राम जी के चरण में आ गया और शत्रुघ्न सरकते कहाँ पर आ गया, भरत के चरण में आ गया। इस तरह लीला होते रहते हैं। कभी से 2 पल्ला खाली रहते हैं और 2 पल्ला में राम के पास लक्ष्मण और भरत के पास शत्रुघ्न, इस प्रकार लालाए रहते थे। और तो और भगवान राम रोते नहीं, लेकिन भगवान राम अगर रोते हैं तो और पीछे 3 जन रोना शुरू कर देते हैं। अभी भगवान राम रोना शुरू किया, अभी क्या वस्तु चाहिए नहीं चाहिए, रोना बंद नहीं हो रहा है। अभी क्या करे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। माता कौशल्य कई को, सुमित्र को समझ में आया, दशरथ जी को सब आगे समझ में नहीं आता है। फिर किसको बुलाए, गुरु जी को बुलाए। वशिष्ठ मुनि को देखिए गुरु जी क्या हुआ, आ गया गुरु जी। पहला तो गुरु जी ज्यादा आते नहीं थे, भवन में आते नहीं थे, बहुत बुलाना पड़ते थे। बोला काम में व्यस्त है ये। जब से राम जन्म लिया है और गुरु जी भी बाट देखते हैं, कभी शिष्यों को भेज देते हैं, जाओ आज जाके बोलो सहस्त्र विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना है बच्चों को मंगल के लिए। दशरथ जी बोलते तो महान है, बोले कौन सा कितना बामोन लगेगा, और शिष्यों को बोल के भेजा था। बोलो गुरु जी खुद आके करे, वो इससे भला क्या हो सकता है। तो बाट भी देखते थे और वशिष्ठ मुनि आते थे और उस पालना के सामने बैठ जाते थे, ध्यान लगे उसको निहारते ही रहते थे। और क्या विष्णु सहस्त्र नाम क्या करेंगे, तो देखने के लिए आते थे घड़ी घड़ी। गुरु जी को भी भगवान को दर्शन करना है तो फिर गुरु जी तो बाट देख ही रहे हैं, कभी बुलावा आएगा हम चला जाएंगे। बोला गुरु जी आइए, बुलाया है। उसने ऐसा बालक रो रहे हैं, किस कारण रो रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ,
राम क्यों रो रहे हैं? क्यों राम रो रहे हैं? कि एक संत वो खुद मांगते नहीं है किसी से, प्रसाद वगैरह कुछ मांगते, उसका मन में जो वस्तु उसका है वही वस्तु अगर किसी ने आगे देगा तभी वो पाएगा, नहीं तो नहीं पाएगा। तो वो संत भूखा है। तो फिर गुरुजी ने ध्यान लगाया, बोला इस जगह पे भेजो सैनिक, यहाँ पर एक संत है और इस फल को, फ्रूट्स को उनको दो, तो राम फिर चुप होगा। ध्यान लगा के देखे राम क्यों, चलो तो तिकाल दोषी है। वशिष्ठ मुनि ध्यान लगाया, फिर से वो वस्तु लेके सैनिक उस जगह पे बता देते गुरुजी, जाके दे देते, राम चुप हो जाते हैं। फिर एक दिन रोना शुरू हो जाता है, फिर चुप नहीं रहे, फिर वशिष्ठ मुनि को बुलाता है, गुरुजी आज क्यों रो रहे हैं? बोला फिर ध्यान लगाता है, कोई पंछी वो बहुत दुखी थे, कुछ गिर गए, उसका पैर टूट गए थे, पैर टूट गए थे, और ऐसा पैर टूट गया, राम रोना शुरू हो गया। बोला देखो इस जंगल में, इस घोंसले में, बासा में, वहाँ पर कोई पंछी ऐसा, उसका टांग टूटा, बीमार में है, भेजो। फिर उसको वैद्य साथ में भेज के जाकर उसको ठीक करते, राम चुप हो जाते हैं। इस प्रकार होते होते और बहुत सारा लीलाएं और बहुत होते रहते हैं। होते होते एक दिन क्या हुआ, राम और भरत जी को एक ही जैसा देखने को हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, एक दिन क्या हुआ, कभी राम को माता कौशल्या ने कभी दूध पिलाया, जो भी खिलाते हैं, खिला के रखते हैं और पहचान भूल जाते हैं, फिर दोबारा राम को ही खिला देते हैं, और यहाँ पर भरत भूखा रह जाता है, पहचान नहीं होता है। और एक दिन क्या हुआ कि पहचान नहीं पा रहे कौन राम है और कौन भरत है, किसको खिला के, फिर क्या करे, कौन पहचान सकते हैं? गुरुजी को बुलाओ। फिर गुरुजी आप लोग देखिए, ये दोनों का एक जैसा, सब कुछ एक है, पीताम्बरी वगैरह सब ड्रेस देखने को एक, सब एक है। फिर गुरुजी ने बोला थोड़ा ये जो झल्ला है, ये जो बांधा है, उसको हटाया, और राम को पहचानने के लिए शिव वस्त्रों का रेखा का चिन्ह राम के सीने में यहाँ पर रहेगा, यही चिन्ह राम जी का है। तभी से पता चल गया, और माता को कुछ तकलीफ नहीं होते थे। इस प्रकार दिव्य दिव्य लीलाएं करते रहे, भगवान ज्यादा रोते नहीं थे। एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही छोटे ऐसा घूम रहे थे, उसका नामकरण पहला कर देते हैं। तो नामकरण करने के लिए क्या कर रहे हैं, नामकरण करो अब सरुजानी, भूप बोली ठैया मुनि ग्रानी। तो एक दिन नामकरण करने के लिए भूपति यानी दशरथ महाराज वशिष्ठ मुनि को फिर बुलाने के लिए गया, और बहुत आदि पूजा वगैरह करा, और कहते हैं धरियो नाम जो मुनि गुणी राखा, इनके नाम अनेकों। तो पूछ रहे इनका नामकरण करने के लिए पूजा विधि बहुत कुछ हुआ, तो दशरथ जी पूछ रहे हे गुरुदेव इसका नाम क्या होगा? तो गुरुजी क्या बता रहे हैं, इनके नाम अनेका अनुपा, इनके नाम अनेकों है, अनकमुका, मई निपु कहो तो समति अनुरूपा। तो इनका नाम तो अनेक है दशरथ जी, इनका नाम अनगिनित है, कोटि कोटि नाम है भगवान का, है ना, सहस्र नाम, बहुत नाम है। लेकिन जो आनंद के सिंधु है, सुख राशि है, सीकरते हो तिलोई की सुपासी, सो सुख नाम राम असो नाम। जो आनंद के सिंधु है, जो सुख की राशि है, तिलोकी को पवित्र करने वाला, तिलोकी को सुखी करने वाला, इनका राम नाम क्या होगा? राम। राम का मतलब क्या है? आनंद दान, जो आनंद प्रदान करते हैं उसको राम कहते हैं। और फिर क्या कहते हैं, दूसरा का बेटा का क्या करें, अखिलो लोको दायको विश्रामा, विश्व भवन पोषण करु जहू, ताकोरो नाम भरत होई जानी। यानी जो अखिल विश्व को जो विश्राम भरण पोषण करते हैं, विश्राम देते हैं, इनका नाम क्या होगा? भरत। अच्छा, अभी भरण पोषण जो करते हैं उसको भरत कहते हैं, लेकिन यहाँ पर महाप्रभु को भी क्या कहा गया है? विश्वम्भर। जानते हैं ना महाप्रभु के नाम क्या है? वेदों का नाम क्या है? विश्वम्भर। विश्वम्भर का मतलब क्या है? जो विश्व को पालन करते हैं, जो विश्व को भंडारा वगैरह खिलाता है, वो विश्वम्भर। तो महाप्रभु की तरह भंडारा वगैरह किया क्या? नहीं किया। फिर विश्वम्भर किस बात में हुआ? यहाँ पर कहते हैं व्यक्ति
ना खा के भी रह सकता है एक दिन, है ना, ना कपड़ा का, बिना कपड़ा का भी रह लेंगे, बिना पानी का भी एक दिन उपवास कर लेंगे, लेकिन प्रेम के बगैर व्यक्ति नहीं रह सकते। तो प्रेम दान करने के लिए जो प्रेम, देखिए आप इस भौतिक जगत में भी देखिए, जो पति पत्नी रहते हैं, बहुत पैसा कमाया, बहुत सब कुछ किया, अगर समझे पति घर पे आया बहुत मेहनत करके और पत्नी का मुंह ऐसा ही है, ना तो कुछ बात करते ना कुछ करते, ऐसा ही खाना दे दिया, ऐसा ही दे दिया, कुछ बोलता भी नहीं है और वो कुछ प्रेम नहीं है, पैसा है सब कुछ है, ऐसा ही, तो वो जी सकता है क्या? जी सकता है क्या? और गाली गलौज करेगा, नहीं तो क्या करेगा, तेरा घर पे आएगा नहीं, होटल में जाके खाएगा, है ना। वो क्या चाहते हैं? सभी जन प्रेम चाहते हैं, प्रेम सभी जन, पति बच्चा भी प्रेम चाहते हैं, सभी लोग प्रेम के बगैर इस भौतिक जगत में भी आप देखिएगा, एक पुत्र भी पिता से प्रेम चाहते हैं, पिता भी पुत्रों से प्रेम चाहना चाहते हैं, स्नेह, पिता से पुत्र स्नेह चाहते हैं, पुत्र से पिता प्रेम चाहते हैं, पत्नी पति से भी प्रेम चाहते हैं। बोलते हैं क्या, हमको तुम्हारा इतना अट्टालिका बिल्डिंग वगैरह बांग्लो नहीं चाहिए, खाने का इतना अच्छा नहीं चाहिए, मुझे प्रेम से बात करो, हाँ 2 टाइम मुझे कुछ भी खिलाना दो चलेगा, मुझे ज़्यादा वैराइटीज नहीं चाहिए, लेकिन प्रेम से बात करने का प्रेम सभी जन चाहते हैं। लेकिन क्या करते हैं, हमारे अंदर से प्रेम नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रेम चाहते हैं, प्रेम करते भी हैं, क्योंकि इस जगत में ऐसा है, देखिए कोई व्यक्ति कंटिन्यू गुस्सा में नहीं रह सकते हैं और कंटिन्यू आनंद में भी नहीं रह सकता है। कोई व्यक्ति हर टाइम गुस्सा में नहीं रह सकता, वो रह ही नहीं सकता है, कुछ देर तक रहेगा, बाकी जैसा के वैसा। अभी कोई ऐसा झगड़ा होता है, मैं कभी सुनता हूँ, बोलता कोई पत्नी गला दबाता है, पति भी गला दबाता है, कोई लात मारता है, ऐसा बहुत जगह सुनने को मिलता है। मैं मुलन से आते हैं, ऐसा भी देखते हैं, इतना प्रेम है, क्या है, एकदम पूरा फटाफट करके लड़के को मार देते, मोबाइल भी तोड़ दिया, इतना हजार का सब गया, क्या हो रहा है लास्ट में? प्रेम है, लेकिन ये प्रेम नहीं है। तो ये प्रेम तभी हो सकते हैं, इस जगत का प्रेम तभी, ये जगत का प्रेम क्या है, शारीरिक प्रेम है, जब तक शरीर मन बुद्धि अहंकार के द्वारा प्रेम हो सकता है, लेकिन जब तक भगवान से हम नहीं जुड़ते हैं, भगवान से प्रेम नहीं करते, तब तक हम सुखी नहीं हो सकता, प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? क्योंकि मणि बिना फनी और जल बिना मीना, यानी सर्प वो मणि के बगैर वो एक क्षण भी नहीं रह सकते। जानते हैं ना, जो मणिधरी सांप है, वो मणि के बगैर, मणि बिना फनी और मीना बिना जल बिना मीना, मीनी यानी मछली को आप सोने के थाली पे रख दो, वो सुखी होगा क्या? कितना कीमती सोना है, हीरा मुक्त तो लगा हुआ, मैं मछली को सोने के थाली पे, क्योंकि सुखी रहेगा, वो कहाँ पर सुखी रहेगा? पानी पे रहेगा। मणि को आप कुछ भी जहर रूप दे दीजिए सांप को, लेकिन वो मणि के बगैर सुखी नहीं रह सकते। उसी प्रकार जीवात्मा जो मनुष्य है, भगवान के प्रेम के बगैर, भगवान के साथ जब तक नहीं जुड़ते हैं, वो सुखी नहीं हो सकते हैं और प्रेम में नहीं रह सकते हैं। इसीलिए इस प्रेम का भरण पोषण कौन करते हैं? भगवान करते हैं। भरत जी कौन है? साक्षात प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है। जिस प्रकार कृष्ण लीला में गोपियों का प्रेम है, उसी प्रकार राम लीला में सबसे उच्च प्रेम जो है भरत जी का है। भरत जी का प्रेम के आगे कुछ भी नहीं है। और इसीलिए जैसे भगवद गीता का विषय है, क्या क्या विषय है? प्रकृति, काल, कर्म और क्या है? 5 विषय है। प्रकृति, काल, कर्म और तो 2 है, और क्या है? 2 बताइए। हाँ, नहीं वो नहीं, विषय का प्रकृति, काल, कर्म और ज्ञान भी शायद हो सकता है, और एक का पता नहीं। ये विषय लेके भगवद गीता, भागवतम का आप जानते हैं 10 उसमें है, स्वर्गो विसर्गो करके 10 ये है। रामायण में क्या है जानते हैं? रामायण का बहुत सुंदर है। रामायण में भी 4 विषय है, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेष तमो धर्म। भगवान
भगवद गीता में जिस प्रकार नवम अध्याय में क्या कहते हैं, गुह्य तमो गुह्य तरो, है ना। नवम अध्याय में क्या कहते हैं, ये ज्ञानों का राजा है, राजोविद्या राजो गुह्य, है ना 9 नंबर अध्याय। और सभी ज्ञानों का विद्या उस 9 नंबर अध्याय है, इसीलिए गुह्यतमो। इस विषय में चर्चा करने को जाएंगे, इस चारों का चर्चा बाद में करेंगे। बहुत सुंदर चर्चा है। सामान्य धर्म कौन किसको कहते हैं, राम जी का सामान्य धर्म है। आप बोलेंगे भगवान का सामान्य धर्म, राम जी का सामान्य धर्म है। बहुत डिफिकल्टी है, थोड़ा दिमाग में घुसाएंगे तो हमको आगे जाके ये धर्मों क्या है आपको और आसान हो जाएंगे। ध्यानपूर्वक सुनिए, बोल ही देता हूँ थोड़ा सा। ये जो लोग भक्ति कर रहे थोड़ा ऊपर आ रहे हैं उनके लिए और विशेष है। राम जी का सामान्य धर्म क्यों है, भगवान राम जब भी जा रहे हैं वनवास जाने के लिए तैयार है, भगवान राम लक्ष्मण को सिखा रहे हैं। इस समय भरत नहीं है, शत्रुघ्न नहीं है, नानीहाल में है। पिताजी का तबीयत ठीक नहीं है, पिताजी को कौन संभालेगा, तुम यहाँ पर रहो, पिता को संभालो, तुम इस अयोध्या को छोड़ के मत जाओ। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, बोले ये पिता का धर्म हो, पिता को संभालना, ये अयोध्या का संभालना, प्रजा को संभालना, ये आपका धर्म है। आप जाएंगे, आपके साथ मेरा पान चला जाएगा तो शरीर यहाँ पर आएगा, शरीर किस काम का आएगा। मेरा धर्म एक ही है, आपके बगैर मेरा पान नहीं रहेगा। और ये आपका धर्म है कि ये पिता को देखना, माता को धरना। मेरा धर्म क्या है कि आपको बगैर मैं रह नहीं सकता। इसीलिए राम जी का जो, और भी बहुत सुंदर उदाहरण है, अभी टाइम लग जाए। राम जी का जो धर्म है सामान्य धर्म है, और विशेष धर्म कौन है, लक्ष्मण जी का। और एक बात, तो जो सामान्य धर्म पालन करते हैं, जो विशेष धर्म पालन करते हैं, तो सामान्य धर्म का पालन नहीं करते हैं, सामान्य धर्म का भी पालन करते। लेकिन जब भी विशेष धर्म जब भी आते हैं, वो सामान्य धर्म को वो त्याग देते हैं। जब भी विशेष धर्म सामने आया, सामान्य धर्म पहले माता पिता का सेवा किया, अयोध्या का सब कुछ लक्ष्मण करते थे, राम का भी सेवा करते थे। लेकिन जब राम नहीं है, तभी उस सामान्य धर्म को त्याग करके विशेष धर्म को उन्होंने अपना लिया। तो अभी राम जी और कुछ कह नहीं सकते और कुछ बोल ही नहीं पाए, जाओ जाके मैया से आज्ञा लेके आओ। मैया तो मैया, ऐसा क्या है, सुमित्रा मैया, अरे तो आरती के थाल लेके ही खड़े हैं। बोला तुम पूछ लो, मैं तो उसी दिन तुमको दान कर दिया था कि जब जन्म लेने से पहले के 2 पुत्र होगा, एक राम की सेवा में, एक भरत के सेवा में। तुम राम के लिए जाओगे, मुझे पूछने के लिए आए हो, बिना पूछे मुझे छोटा मत करो, मुझे पूछो मत। आज्ञा लेने का भी जरूरत नहीं पड़ा। बोला उर्मिला के पास भी जाना पड़ा, उर्मिला तो उर्मिला है, एक बात भी नहीं बोला। सोचिए किस प्रकार पति पत्नी और किस प्रकार माया है। अभी हो सकता है क्या, अरे छोड़ो छोड़ो उसको, तुमको काय के लिए जंगल में जाने का, ये है प्रेम। तो इसीलिए लक्ष्मण जी का विशेष धर्म है। और विशेष से भी और ऊपर कौन है, विशेष तरो, और लास्ट में विशेष तमो। विशेष तर यानी विशेष, सामान्य धर्म से ऊपर विशेष धर्म है, विशेष धर्म से ऊपर कौन सा धर्म है, विशेष तरो। वो कौन है, भरत जी। क्यों है, क्यों है, अभी देखिए भरत जी का विशेष, विशेष से भी ऊपर, सामान्य से भी, विशेष से भी ऊपर विशेष स्तर। क्यों है, क्योंकि जब भी भरत जी लेने के लिए चित्रकूट गए, सभी लोग उसके साथ में गए, पूरा अयोध्या वासी गए राम जी को वापिस लाने के लिए। सभी लोग, सभी का एक एक योजना सब फेल हो गया। माता कैकेयी ने कहा, हे राम इतना ध्यान में रखना, मेरे भरत संत है, अगर संत का हृदय तुम दुखाते हो तो सब क्या हो जाएगा, छरखर हो जाएगा। मेरे भरत का दिल मत दुखाना, उस हिसाब से तुम निर्णय लेना। तो सभी कुछ कर लिया, सभी कुछ हो गया, गुरुदेव का ये वो, ये बोला वो, बहुत कुछ कथा है, उसमें हम नहीं जाते, मेन पॉइंट को कह देते हैं। तो तभी भरत जी, अभी सब लोग उठ गए, अरे भरत जी क्या कहेंगे, तो चाहते हैं कि राम को रिटर्न लेके जाने के लिए। तभी भरत तो ही बोलेगा कि प्रभु आप चलिए, अयोध्या वापिस चलिए। तो भरत जी क्या कह रहे हैं, जो ही विधि मन प्रसन्न होई,
भगवान राम को कह रहे हैं आपका मन जिसमें प्रसन्न है वही आप कीजिए। यह एक प्रेमी का धर्म है। क्यों? क्योंकि जो भक्त होते हैं, जो दास होते हैं, वो प्रभु को कभी दुख में नहीं डालते, प्रभु के इच्छा के बगैर नहीं जाते। जो विधि प्रसन्न मन होई, राम जी तो आहा रग लिया। तो ये क्या हो गया? विशेष तरो, यानी सब लोग क्या हो गया कि राम सोच, भरत सोच रहे कि मेरे कारण भगवान राम को मेरे कारण आना पड़ेगा। तो दास का क्या कर्तव्य है? जो आपका प्रसन्न है वही आप कीजिए। राम जी का क्या इच्छा है कि मैं वन में रहूं। तो क्या हो गया? राम जी का सामान्य धर्म है, लक्ष्मण जी का विशेष धर्म है। लक्ष्मण जी से एक काम लक्ष्मण जी नहीं कर सकते हैं। लक्ष्मण जी ये काम नहीं कर सकते थे। राम को अयोध्या लेके ही जाते थे, लेकिन लक्ष्मण भी चाहते थे, सीता भी चाहते थे, सभी लोग चाहते थे। लेकिन राम का इच्छा था मैं वनवास रहूं, और उस इच्छा को समाधान भरत जी ने किया। इसीलिए और भी बहुत उदाहरण है, उसमें नहीं जाता हूं। ये विशेष तौर हो गया। विशेष तमो कौन है? शत्रुघ्न। कैसे है शत्रुघ्न? देखिए किस प्रकार। शत्रुघ्न ज्यादा बोलता नहीं थे, बोलते भी नहीं थे। उसका मुंह कहां पर रहता था मालूम है? राम सीता के तरफ मुंह करके देखता भी नहीं था। क्यों? क्योंकि एक बार सुतकीर्ति यानी शत्रुघ्न का जो स्त्री है उसका नाम क्या है? सुतकीर्ति। और भरत जी का मांडवी, और लक्ष्मण जी का उर्मिला, और सीता तो जानते हैं। सुतकीर्ति बोल रहे हैं कि हे स्वामी, आप किस प्रकार है कि आप प्रभु का मुंह ठीक से नहीं देखते, हर टाइम मुंह उठा के नीचे ही रखते हो, मुंह की तरफ देखता नहीं। इस मुंह को देखने के लिए तरसते हैं सब लोग। एक क्लास नया लोगों के लिए नहीं है, थोड़ा सा समझ नहीं पाओगे आप लोग। भक्ति के लिए आ गया प्रसंग, इसीलिए बोल दिया। तो आप भगवान राम की तरफ क्यों नहीं देखते हो? सीता राम को देखने के लिए तरसते हैं। जो एक बार देखते हैं और दूसरा कुछ देख नहीं चाहते हैं, आप क्यों नहीं देखते हो? बोला देवी, मैं इसीलिए नहीं देख पाता हूं। अगर मैं सीता राम की तरफ देख लूं तो मेरा जो भरत के प्रति जो सेवा है, मेरे जो प्रभु के प्रति जो भरत के जो संत के जो सेवा है, उस सेवा में मेरा कमी पड़ जाएगा, मेरा सेवा छूट जाएगा। तो यानी भक्तों का सेवा भगवान की सेवा से भी उस सेवा में कुछ कमी ना हो जाए। ना भगवान राम सीता को देख के मैं वहां पर ध्यान मेरा फेल ना हो जाए, निहार ना हो जाए। ना मैं भरत को छोड़ के, मैं संत को छोड़ के, ना मैं राम लक्ष्मण की तरफ देखते रहूं और मेरा संत को सेवा छूट जाए, इसीलिए मैं नहीं देखता हूं। और कितना बड़ा त्यागी देखिए। भगवान जो भरत जो थे, भरत ने पूरा टाइम पादुका सिंहासन में स्थापना कर दिया। भगवान राम वनवास में थे, भगवान राम मिट्टी में सोते थे। तो मेरे प्रभु अगर मिट्टी में सोते थे, नंदी ग्राम में भरत जी ने गड्ढा खोद के उसके नीचे सोते थे, क्योंकि मेरे प्रभु अगर धरती में सोते थे, मेरे प्रभु फल मूल स्कंद खाते थे, तो भरत जी क्या खाते थे? भरत जी गाय को जो चारा खिलाए जाते थे, अन्न वगैरह, उस अन्न कभी कभी गाय जब भी गोबर जब भी होते थे, लेकिन अखा अखा रहते हैं, उसको धोते थे। धोने के बाद उस बजरा, उस राइस को पका के, उस बजरा को पका के, गौमूत्र से पका के भरत जी पाते थे। सोचिए किस प्रकार विचार है। आज भी वो नंदीग्राम है जहां पर भरत जी का गड्ढा से वो नीचे उतरते थे। और ये सब करते थे। राज्यों का देखभाल कौन करते थे? शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न किसका सेवा कर रहे हैं? हाँ, भरत जी का। तो सबसे उत्तम कौन हुआ? शत्रुघ्न। क्यों? संतों का सेवा करते हैं। तो भगवान का भी नहीं, लक्ष्मण का भी नहीं, संतों का सेवा करते। इसीलिए उत्तम है कि भगवान की भक्तों का सेवा। अब भगवान को भूल जाइए, भगवान की कोई भक्तों को अगर पकड़ के रहेंगे, आपका भगवान निश्चित है, कोई डाउट नहीं। इसीलिए आश्रय लो या भजे, ताहे कृष्ण नाही तजे, आर सब मरे अकारण।
सब मरे अकारण ठाकुर वैष्णव पद अवनीर सुसंपद। उसके बाद करो भाई भैया एक मन। फिर आश्रय लइया भजे ताहे कृष्ण नहीं तजे। जो गुरु का आश्रय लिया है, भगवान का कोई पैरे का आश्रय लिया है, उसको कोई त्याग नहीं कर, भगवान त्याग नहीं कर सकते हैं। भले वो भजन किया है या नहीं किया है, वो किसके आश्रय में है? गुरु के आश्रय। कभी नहीं आप कृष्ण आपके हाथ में है, आप कृष्ण के भजन किया है नहीं किया वो चिंता नहीं, लेकिन आप गुरु के शरण में हैं तो आपके कृष्ण आपके अंदर है। माता ये ध्यान में रखिए, गुरु इतना इम्पोर्टेंट। इसीलिए हम मनमानी भक्ति नहीं कर सकते, आश्रय लेना पड़ेगा। एक विधा है, जब तक हम गुरु को आश्रय लेके हम नहीं भजन करेंगे, एकाकियामा नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तने। तुमी कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर दासे करुणा करी। ओहे वैष्णव ठाकुर दियो पद छाया सद हे आमार। दियो पद छाया सद हे आमार। तुम्हारो चरण धरी, तुम्हारो चरण धरी। बुद्धि गुण नहीं है, लेकिन वैष्णव के चरण में रहने से हमको कृष्ण भक्ति प्राप्ति हो सकती है और कुछ जरूरत नहीं है। तो इसीलिए राम भरत का नाम इसीलिए रखा गया है कि वो प्रेम का भरण पोषण करते हैं। महाप्रभु का वेदज्ञ नाम इसीलिए है विशंबर, ताकि वो प्रेम, सभी को प्रेम प्रदान किया ना। हाँ, जिस प्रेम के कारण, और अब देखिए इस जगत में प्रेम के बगैर आत्महत्या भी कर लेते हैं, आत्महत्या भी कर लेते हैं। प्रेम के कारण, प्रेम के कारण आत्महत्या भी कर लेते हैं, लेकिन वो प्रेम तो नहीं है, कर लेते हैं मनुष्य। तो इसीलिए विश्वंभर नाम, भरत नाम जो जगत को भरण पोषण करते हैं, पालन करते हैं, इसीलिए नाम भरत है। और दूसरा, जाके सुमिरन तेई रिपुनाशा, जिसको देखने से ही सुमिरन होता है। हाँ, मन के रिपु जो शत्रु नाश हो जाते हैं। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, उसका नाम क्या होगा? शत्रुघ्न या शत्रुघ्न कहते, दोनों एक ही है। जिसको देखने से ही, शत्रु का नाम लेने से शत्रु विनाश हो जाते हैं। उसका नाम, उसका व्याख्या नहीं करते हैं। और क्या कहते हैं? लक्ष्मण धाम राम बियो सकल जगत आधार। गुरु वैशिष्ट ते ही राखा लक्ष्मण राम उदार। धरे नाम गुरु हृदय विचारी। वेदो तत्व निपु तत्व सुतोचारी। और इस प्रकार विचार करके जो साक्षात, जो भगवान साक्षात धाम है, लक्ष्मण जो है, बलराम जो है, भगवान का धाम के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान के सज्जा के रूप में, भगवान के पादुका रूप में, भगवान की जितना भी आभूषण, छत्री, जो भी भगवान की, ये सब साक्षात बलराम है। जो भगवान इस प्रकार सेवा कर, उसका नाम होगा लक्ष्मण, यानी लक्ष्मण। और इस प्रकार वेदक को नाम उन्होंने रखा है। कौन? वशिष्ठ मुनि। तो तीनों का नाम और भी बहुत विस्तार है, लेकिन विस्तार सुनने के लिए आप लोगों के पास टाइम नहीं है और टाइम के सब बांधे हुए हैं। तो ये सब बात सुनने से, विस्तार से हमको एक एक चीज पता चलते हैं
और भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होते हैं। कोई भी एक भी वस्तु इधर उधर का नहीं है, सभी का सभी चीज एकदम परफेक्ट। लोग जानते नहीं हैं, इसलिए बक बक करके बोल देते हैं कि सीता मैया को क्यों त्याग दिया, जानते नहीं हैं। लेकिन इनका अनेकों कारण है, इस कारण को जब भी हम श्रवण करेंगे तभी उल्लास हो जाएंगे। तो आज यहीं पर विराम देते हैं। अगले समय में भगवान की राम की बाल लीला का भी चर्चा होगा थोड़ा थोड़ा, और आगे हम नहीं बढ़ते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक सरल प्रश्न है। तो आपने बोला गुरु का शरण में होना चाहिए, कि कैसा गुरु का शरण में हमको होना चाहिए, थोड़ा बताइए। और कैसा वैष्णव का शरण में हमको होना चाहिए? কিবা বিপ্র কিবা নাসি শূদ্র কেন নয়, যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়। या वो ब्राह्मण हो किबा विप्र किबा नासी, या सन्यासी हो किबा विप्र किबा नासी, या शूद्र কেন নয়, যেই কৃষ্ণ तत्ववेत्ता सही गुरु है। जो कृष्ण को तत्व से जानते हैं, जो सदगुरु है, जो गुरु परंपरा से आते हैं, उस गुरु का आश्रय लेना चाहिए। चाहे वो मुची होगा, या कौन सा जाति का होगा, या ब्राह्मण होगा, या शूद्र होगा, या वैश्य होगा, या ब्राह्मण क्षत्रिय होगा, उसमें कोई मतलब नहीं है। कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। और कृष्ण तत्ववेत्ता कौन हो सकते हैं? जो कृष्ण को पूरा पूरी जानते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर कोई सीरियल देखते हैं, कोई मैच देखते हैं ना, सीरियल देखते देखते ऐसा हो जाता है, उसको पहले से पता चल जाए आज उसको ऐसा डांट पड़ेगा, आज वो ऐसा करेगा, उसको उधर भेज देगा, है ना, पहले से पता चल जाता है। क्यों? एक्सपीरियंस। मैच देखते देखते जो मैच देखते बोलते अरे इस टाइम उसको बॉलिंग में उतरना चाहिए, कोच उसको ही उतरेगा, तुरंत उसको उतार देते हैं। अभी मिस्टेक अरे उसको उतारता नहीं, इसलिए ऐसा हुआ है। और कभी कभी पूरा मिल जाता है। क्यों? कि उसको देख देख के पूरा उसको एक्सपीरियंस हो जाते हैं। कभी कभी घर में ऐसा होता है, मालूम नहीं है घर वाले को, लेकिन जो मन में सोचता है वही मार्केटिंग करके प्रभु लेके हाजिर हो जाते हैं। बोले अरे मैं तो यही सोच रहा था, हो जाता। क्यों? क्योंकि रहते 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 इसका मन प्राण सब जलने लग जाता है। आपको पता है घर में किस में झगड़ा होगा, किस में सुखी होगा, और किस बात बोलने से गुस्सा हो जाएगा, किस बात बोलने से ठंडा हो जाएगा, आपको कोई मालूम है। तो आप ही कर सकते, दूसरा नहीं कर सकता है। और बच्चे को भी अगर वो रोता है, भूखा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, कौन करेगा? माँ। पता चल जाएगा मेरा बच्चे को क्या चाहिए। वो खाना दे के रोना शुरू कर दे, क्या पता चलेगा? बोला उसको पसंदीदा खाना नहीं बना, पसंदीदा रो क्यों रहा है, रो क्यों रहा है, पिताजी को पता नहीं। माता बोलेगा उसको पसंद का खाना नहीं हो, इसीलिए ऐसा नाटक करो। आ क्यों नहीं रहे, सोया क्यों है? बोला पसंदीदा खाना नहीं देखिएगा, उसी को मारो। उसी प्रकार जो कृष्ण तत्ववेत्ता है, वो कृष्ण का सब कुछ जानते हैं। कृष्ण कौन सा भोग अच्छा लगता है, कृष्ण को कभी सुलाना है, कैसा बुलाना है, कैसा, सब कुछ वो गुरु जानते हैं। इसीलिए वो तत्ववेत्ता है, वो पूरा कृष्ण का हर एक वस्तु जानते हैं, और उसका काम इसी का ही है। और इसीलिए सदगुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। सदगुरु का मतलब क्या है? सत, हम सत व्यक्ति कैसे करते? अरे वो व्यक्ति बहुत सत है, झूठ नहीं बोलता है, चीटिंग नहीं करता, सत है, इसका मतलब सत नहीं है। सत का मतलब क्या है? सत चित आनंदमय। सत यानी सत्सत यानी सनातन, यानी जिसका कोई मनुष्य जो है, जीवात्मा जो है सनातन है, ये कभी इसका मिटेगा नहीं। आत्मा जो है नश्वर है, विनश्वर नहीं है, उसका नाश नहीं होता है। सत जो सत चित्त को, सद वस्तु को जो मिला देते हैं, जिससे मिला देते हैं, वही सदगुरु है। और सत कौन है? सत कौन है? भगवान की सत चित ज्ञानमय, सत चित आनंद, आनंद में भरा हुआ है। गुरु भी वैसा ही है, इसलिए सदगुरु के संग में। और गुरु का लक्षण भी बहुत तरह दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। लेकिन कलियुग में भंडो गुरु का कोई कमी नहीं है। यहाँ अंधो लंगड़ा गुरु और अंधो चेला क्या बोलते हैं ना, कि लंगड़ा चेला अंधो गुरु क्या कहते हैं? अंधो गुरु लंगड़ा चेला। तो अभी गुरु को जो लेके जाएगा, अभी लंगड़ा रास्ता बताएगा, गुरु लेगा तो अंध है, यहाँ पर किसको दिखाएगा कैसे?
दिखाएगा कैसे? क्या ये सही है क्या गलत दिखा नहीं पाएंगे। इसलिए वही गुरु, और जो गुरु हो गए ध्यान में रखिएगा, जो गुरु अपने को कभी भगवान नहीं कहेंगे, ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। गुरु कभी अपने आप को भगवान नहीं कहेंगे, वो क्या कहेंगे? भगवान से जुड़ा देंगे, यही उसका विशिष्ट है। बाकी भौतिक जगत क्या होगा? हमारा समृद्धि हो जाए, हमको भगवान जैसे माने, भगवान जैसा करे, लेकिन वो गुरु नहीं। और गुरु का और एक क्या स्वभाव है? गुरु अपने से नहीं बोलते हैं, गुरु शास्त्रों का जो बात है, जिस प्रकार एक पियन का काम है, कोई आप लेटर लिखते हो डब्बा में डाल देते ना, पहले अभी तो डब्बा नहीं है, लेटर लिख के क्या करते हो? डाक बॉक्स में डाल देते हो, और उस डाक बॉक्स में लेटर लेके क्या करते हैं? पियन इधर से उधर, उधर से उधर करके देता है। पियन उसमें खोल के देखता है क्या? कुछ ऐड करते हैं क्या? उसी प्रकार भगवान कृष्ण जो शुद्ध संदेश दिया है, गुरु ने एडिटिस यानी जैसी है तैसी, जथारूप और एज इट इज, जथाजथ। इसीलिए प्रभुपाद जी ने नाम दिया भगवत गीता जथाजथ। इंग्लिश में एज इट इज, सेम टू सेम, और हिंदी में जथारूप, और मराठी में जैसी आए तैसी। भगवान ने इसको कोई जोड़ा नहीं है। दूसरा बात, जो सबने जो भगवत गीता का जो करते हैं, श्लोक तो कोई चेंज नहीं कर सकते, श्लोक उसको वही लिखना पड़ेगा। कोई ब्राह्मण में ऐसा क्षमता नहीं है श्लोक को चेंज करे, तो उधर तुरंत पलट हो जाएगा। श्लोक वही है, लेकिन श्लोक का मतलब दूसरा कर देंगे। किसी ने भगवत गीता का अनुवाद कर देंगे कि भगवान को अहंकारी कर देंगे, किसी को कर देंगे भगवान अकेला सब कुछ है। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया? जैसे भगवान ने बताया है उसी रूप को कर दिया है। इसीलिए गुरु वही है जो सत्य को बताते हैं, शिष्य को सामने वाला का देख के वो बात नहीं करते, अरे मेरा शिष्य का अगर ये बोलूंगा ये करेगा नहीं, ऐसा गांडी ऊपर पैसा दे देते हैं, मेरे को क्या है, ठीक है तो वो मैं ये नहीं कर पाता हूँ, मछली मटन खाना छोड़ नहीं पाता, ठीक है तुम खाओ लेकिन हफ्ते में एक दिन चलो, क्या करेगा? उसको पैसा आ रहा है, वो क्या बोलने में क्या रहता है। और वो गुरु होगा क्या होगा? वो पहले क्या बोलेगा? ये पाप करे आपको छोड़ना पड़ेगा, वो ऐसा बोल देगा। और वो क्या बोलेगा? अरे ऐसा गुरु को जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा क्वालिटी नहीं है, हम स्वीकार नहीं करते, इसीलिए हम नहीं चाहते। सब कुछ खाएगा ये करके। जो सदगुरु होगा वो निर्देश सामने वाला शिष्य को देख के वो निर्देश नहीं, बस शास्त्रों का निर्देश देगा, तुमको चाहे तो आओ, नहीं चाहे तो तुम चले जाओ, सीधी सी बात है। और इस जगत में क्या होता है? गुरु को थोड़ा सा दे दिया, पैसा उठा के रख दिया, और जाके एक बार में वहां पर देके आते हैं, वहां पर गुरु भी वहां पर सब लेके हो रहे आश्रम में, चला बोला तुम दे दो पैसा, तुम्हारा पाप मैं लेके, तुम्हारा पाप क्या? गुरु को कौन लेके जाएगा? वो देखो वहां पर कोर्ट ने कौन सा खाने में जाएगा। मैंने एक बार बताया था ना, मेरे एक भाई का, बड़े भाई जानते हैं मैंने भी दीक्षा लिया है। कहाँ पर दीक्षा लिया है? बोला मैंने शिव जी का दीक्षा लिया है। शिव जी का दीक्षा लेना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, श्रीमंत तो अच्छी बात है, वैष्णव नाम देते, इसमें कोई बुराई नहीं है। बोला हमारा आश्रम गुरुदेव बहुत अंतर्जामी है, तेजस्वी है। क्या है? बोला मैं घूम रहा था और अभी वो सुबह जब धूप आता है ना तो मछली सब फंस जाता है, ऐसे कप 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 देखते पूरा दिखने लग जाता है। तो देख रहा था मछली, और गुरुदेव भी यहाँ पर घूम रहे थे, सोचिए आश्रम के अंदर कुकुर सब चलता है, और देखा है ऐसा। और मेरे बड़े भाई ने देख रहा था, उसको बुलाया, इधर आओ, उसको बुलाया, बोले जाल लेके दूसरे सेवक को बोला वो मछली जो देख रहे हैं उसको उठाओ, उठा के लेकर आओ। अरे मेरे गुरुदेव को कैसा पता चला कि मुझे लोभ आया उस मछली में? क्या सीधी सी बात है, वो भी खाने वाला तू भी खाए, सब पता चल जाता है। तो उस मछली को पकड़ के लेके आए, बोला जब तक तुम्हारा आत्मा चाहता है तब तक खाओ। आत्मा चाहता है, कौन चाहता है खाने को? बोलिए। हाँ, जीभार मन चाहते हैं, आत्मा नहीं चाहते हैं। अरे ये लोग जबरदस्ती छुटा देते हैं आत्मा को, कष्ट देना ठीक बात नहीं है। वो मरने के समय खाना है, जो खाने नहीं देते आत्मा कष्ट होगा। अरे आत्मा को कुछ कष्ट नहीं होता है, आत्मा का भोजन ही है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम